जो काम किए हैं इस महागठबंधन के सरकार में, उनसे सीख लेने की भी जरूरत है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार महागठबंधन चुनाव लड़ी थी और महागठबंधन हमारे नेता के मैनिफेस्टो में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की वादा था। उनका उस समय तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, आशा हो, सहायिका हो, सेविका हो, विकास मित्र हो या शिक्षक का राजकर्मी के दर्जा देने की बात हमारे मैनिफेस्टो में था। उस समय एक के तरीके से जनता ने आपको मैंडेट दिया, लेकिन सरकारी तंत्र के आधार पर हम लोग कुछ ही वोट से, कुछ ही विधायकों की कमी से हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचे। हम लोग को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन हमारे नेता, आप सबों के नेता सिद्धांत से समझौता नहीं करते। उनका सिद्धांत है जो हम फिरका प्रस्तावों से, जो समाज में तोड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों से हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे नेता जो 45 विधायक के मुख्यमंत्री, जो जिनको पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देश से रोकने के लिए हमारे नेता ने उनको भी मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट किया और सभी महागठबंधन के साथी ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया। लेकिन नीतीश कुमार जी का न कोई सिद्धांत है और न कोई नीति है। उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, वही एक सिद्धांत है। जिस समय गठबंधन हो रही थी, हमारे नेता पूछ रहे थे बहुत सारे विधायकों से, मैं भी वहां पर था, सब लोग कह रहे थे बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं बोला, कहा कि मुझे तकलीफ था, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार पर कभी विश्वास नहीं हुआ। नीतीश कुमार पर मुझे कभी विश्वास नहीं था। तब नेता पूछे, मुकेश जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुश नहीं है क्या? कहा मैं सब इस गठबंधन से खुश नहीं हूं। तो क्यों? हम कहीं मुझे वोट मिला है आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपको जिस समय मुख्यमंत्री बनिएगा तो हमको खुशी मिलेगी। ऐसे आप नेता है, आप इधर चलिएगा, आपके पीछे हम चलेंगे, लेकिन हमको इस गठबंधन से खुशी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पर मुझे भरोसा नहीं है। और वही हुआ, जो एक बार ठगे, जो बार बार ठगे, उस पर भरोसा करने की जरूरत समाज में नहीं रहना चाहिए। और आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कम करते हैं, उसकी मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन के जो साथी हैं काम अधिक करते हैं, लेकिन हम अपने काम को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाते। आपके नेता 17 साल बनाम 17 महीना में जो महागठबंधन में रहकर काम करवाने का काम किया है, यह एक मिसाल है। हमारे नेता साथी बोल रहे थे, माले को कम्युनिस्ट के साथी, जिस समय गठबंधन हो रही थी, उस समय हम लोग अपने एजेंडा को, जो 2020 के चुनाव में महागठबंधन का एजेंडा था, उस एजेंडा को लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहा गया कि हम सरकार में हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो 2020 के चुनाव में एजेंडा था, उस एजेंडा पर आपको काम करना होगा। और उन्होंने स्वीकारा। मुख्यमंत्री 17 साल में कभी नौकरी देने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी टोला सेवक तालीमी मरकज या मानदेय पर जो कर्मी हैं, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात नहीं किया, शिक्षक को राजकर्मी दर्जा देने की बात नहीं किया, लेकिन हमारे एजेंडा में था। और थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, माले हो, सीपीआई हो, कांग्रेस के साथी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया है। हमारे नेता ने राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना पहले से ही था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जमाना से जातिगत जनगणना की मांग कराई जा रही थी। और जातिगत जनगणना इसलिए कराई जा रही थी, जो जातिगत जनगणना जब होगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मेरा राजनीति में हो या नौकरी में हो मिलनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। हमारे नेता ने, आपके नेता ने विधानसभा में प्रस्ताव लाया जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री एनडीए, नीतीश कुमार जी एनडीए के गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता और सभी पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया और जातिगत जनगणना करवाने की बात नहीं।
लेकिन जाति का जनगणना भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे नेता और महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के साथी के दबाव में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया जातिगत जनगणना कराने के लिए, और जातिगत जनगणना हुई, उसका प्रकाशन भी हुआ। बाद में आरक्षण की सीमा भी बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहती है जो गांव में, मोहल्ला में, टोला में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिले।